आदमी पहचानते हैं या नहीं, चिनते जानते हैं या नहीं है, बैठते हैं तो उठते हैं या नहीं है, उठते तो बैठते नहीं है, चलते तो पकड़ना पड़ता बैठाने के लिए, बोलते तो रुकना पड़ता बोलने के लिए। यही लगे ना, बार बार हम कहते हैं कि फेक एनकाउंटर पर चुप, सब फेक एनकाउंटर पर सब लोग चुप था, सब बेचुप था। आज जब पड़ी है, फट के हाथ में आया तो सबके दर्द हो रहा है। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में आज कार्यकारिणी की बैठक है। जनता दल यूनाइटेड जिस तरह से जो है सभी को बुला, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। हमारे साथ बात करने के लिए शक्ति सिंह यादव है, राजद के मुख्य प्रवक्ता है। आज बैठक चल रही है, निशांत कुमार पहुंच रहे हैं, नीतीश कुमार। हम तो काले निशांते को बना दो भाई, क्या लगे जो चिन्हियन रहे हैं, जानियन रहे हैं, पहचानियन रहे हैं, उनको नहीं कहा था कि गंजन गंजन करने के अंतिम समय में ठेला ठेली नरक में क्या कर रहा है। नरक में ठेला ठेली करने से अच्छा है कि भाई कोई सजग आदमी को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। आदमी पहचानते हैं या नहीं, चिनते जानते हैं या नहीं है, बैठते हैं तो उठते हैं या नहीं है, उठते तो बैठते नहीं है, चलते तो पकड़ना पड़ता बैठाने के लिए, बोलते तो रुकना पड़ता बोलने के लिए। हर चीज तो आप देखते ही रहते हैं, सब चीज के आप गवाह आप लोग हैं। तो अब ऐसे प्रसिद्ध में नीतीश जी गंजन नहीं होते। हम बहुत आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, इसलिए हमारी यही इच्छा है कि किसी को दलवाम बना दीजिए, और लगता है कि नहीं भाई हमसे कहीं अलग नहीं जाए तो बेटा को बना दीजिए, नहीं लगता है कि नहीं तो फिर बना दीजिए श्रवण कुमार को, चला ही लेगा लोग। अरे जब बूते पूज करके हमको बढ़ना ही है पार्टी में तो पूजिए। हिंदू धर्म में देखा नहीं है, गोबर दुभी, गोबर पर दुभी, अक्षत है ना, पान के पत्ता रख करके और पूजा जाता है कि गणपति जी है, तो उसे मान लिया जाएगा कि वही अध्यक्ष है, तो उसे ही करना ही है तो करिए। निशांत जी को नहीं बना, नीतीश जी को अगर बना रहा है, जो खबर आ रहा है तो ठीक नहीं। जो पात्र जिस बोझ को उठाने के लायक नहीं हो, जबरन बलात् उस पर लादना नहीं चाहिए। एक लाइन, मैं इस पक्ष का आदमी नहीं हूं। लेकिन फिर से तो चर्चा है कि नीतीश कुमार बने तो बने, अब क्या करिएगा, बोले के न चाले के फिर न बोले, बने तो बने, हम उस पर नहीं बोलेंगे भाई, बने दीजिएगा। वही मने नरकों में ठेला ठेली करना तो काहे को हम लोग बोले जाएंगे। अब आगे भरत तिवारी के इनकाउंटर पर जो है जांच की, भरत तिवारी के इनकाउंटर पर तो जांच के जो लोग कर रहे हैं तो साँच को आँच की आवश्यकता है, सामने लाइव है। यही लगे ना, बार बार हम कहते हैं कि फेक एनकाउंटर पर चुप, सब फेक एनकाउंटर पर सब लोग चुप था, सब बेचुप था। आज जब पड़ी है, फट के हाथ में आया तो सबके दर्द हो रहा है। फेक काउंटर फेक एनकाउंटर होता जाए किसी का हो, इसमें रंग भेद मत करना। एक नजरिए से देखो कि गैर कानूनी हुआ है। जांच के लिए तो मुख्यमंत्री जी हम कहाँ करेंगे, रिटायर्ड जज से कहिए, रजिस्टर करवा लें, मुख्यमंत्री की उसमें आभा गिरेगी। री नीट की एग्जाम हो रही है, क्या भगवान से प्रार्थना है कि री नीट जो चल रहा है वो लीक ना हो। हालांकि तो सरकार के ऐसी व्यवस्था है कि विदाउट एनी लीक कोई एग्जाम होता नहीं है, लेकिन इस एग्जाम पर ग्रहण न लगे कि तो कंट्रोलिंग पर कोई पकड़ ही नहीं है, कंट्रोलिंग पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब रह जाता है। अब तो सेना का मदद लिया जा रहा है ना, अब कुछ बचा है। आप लोग ऐसे ना करके देश को नाश कर रहे हैं, आप ही लोग ना, आप लोगों ने नाश करा रहे हैं ना। तो आपको ढकते रहिए, एग्जाम के लिए सेना का इस्तेमाल होता है, कह रहे हैं कि अच्छी बात है, भाजपा तो बोल रहे कि ये अच्छी बात है, अब सेना का इस्तेमाल करिएगा, अबू धाबी सेंटर भेज दीजिएगा। क्या आप लोग भी हद हैं, ऐसे करिएगा तो नहीं चलेगा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। ऐसे ही तो आधा समाप्त हो चुका है। आजाद हिंदुस्तान में पहली घटना है, गजब चीज है भाई। कदुआ पर सितवा चोट। चलिए, ये थे राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने अपनी बातों को रखा। इंशाल्लाह लाभ के लिए पटना से।